जीवन चलता था। और मेरे से पूर्व दादियाँ वहाँ सभी, क्योंकि एक ही सेंटर था, सब तरफ से दादियाँ आती थी। कहा नीचे से तालियां बजती थी, इसका मतलब आ गया कोई। एक का सामान नीचे जाता था, भेज छोड़कर आता था, दूसरे का सामान आना, ताली बजी, चलो सामान उठाओ और ऊपर आओ। सारा टाइम सामान ले आना और ले जाने का काम चलता था। और एक ही जगह थी और एक बाथरूम लैट्रिन था। एक कोई किराएदार रहता था, एक लैट्रिन बाथरूम उसका का। बहनों की लाइन लगी होती थी और कभी कभी मैं खड़ा होता था लैट्रिन जाने के लिए। कोई बहन आ जाती, हट परे 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 हो जाता तो उनकी भाषा थी सिंधी का, सीधा ही कहना परे परे, तो मैं परे हट जाता था। कोई बात हो इन्होंने जाना। मैं कई बार जमुना पर जाता था, वहाँ जो लौकिक लोगों की लैट्रिन थी जो कॉर्पोरेशन की बनी होती थी, वहाँ नहा करके फिर वापस आता। दूर था वहाँ से जमुना, वहीं जाके नहा कर आता, क्योंकि इतना स्थान नहीं था। बाकी उनके जीवन में त्याग का पूरा था। हर समय कभी भी हो तो लिखना, तो बाबा ने अगर एक पत्र एक कार्य पूरा नहीं हुआ तो बाबा का दूसरा आ जाता था, बच्चे ये कार्य करना है। और जो छपाई करने वाला छापे खाने का भाई था, वो एक बार आया, कहा जी आप लोग इनको समझाओ, जब भी कोई चीज लाते हैं कहेंगे अर्जेंट अर्जेंट है। अब मेरी प्रेस खाली ब्रह्मा कुमारी के लिए तो नहीं है, मुझे प्रेस में और भी तो काम करना है, लेकिन ये हमेशा ही कहेंगे अर्जेंट। और क्या आके कहेंगे कि भगवान ने खास कहा, ये इन्हीं सेठ जी के पास जाके छपवा दिया, उनकी आज्ञा से मैं आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। अब सेठ जी के लिए भगवान की भी आज्ञा होती है, तो मैं कहने आया हूँ कि भगवान जी को जरा मेरी तरफ से कह दो कि ज्यादा आज्ञा ना दे, मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ, मेरी प्रेस में औरों की छपाई भी होनी है। लेकिन जगदीश भाई छुपाने के लिए जाते थे और वो कहता था अच्छा बताओ कितना मैटर क्या है, अभी लिखा तो है ही नहीं। किताब बनने के लिए कह दिया बच्चे, गंगा स्नान हो रहा है एक जगह पर, कुंभ मेला चलने जा रहा है, जल्दी से जल्दी छोटी बुकलेट बना करके और उस जगह पर इस डेट को भेज देना। 8 दिन रह गए, किताब लिखी भी नहीं गई, छपाई तो बात ही दूर रही। इतने पेज की किताब हो जाए, अलमाइटी की तरफ, बाबा की तरफ से डायरेक्शन मिल जाता, और डायरेक्शन भगवान ने दिया, ये निश्चय था, बाबा ने कहा है ये कार्य होगा और होना ही है, कैसे नहीं होगा, बहुत निश्चय। और वो किताब छुपाने के लिए वो जाते, वो कहता है मुझे मैटर तो दिखाओ कितना है, तभी तो छापना शुरू करूंगा। कहा आप प्लीज छापना शुरू तो करो, अभी कहो, मैटर में लिख के देता जाऊंगा। सारा दिन सारी रात खाना नहीं खाते थे। कई बार हम कहते थे वैसे फोन तो होते नहीं थे, कभी किसी भाई को कहते थे देखो कल से गए हुए हैं भाई सब आए ही नहीं, तो कहो कुछ खाना, क्योंकि कहीं तो खाएंगे नहीं। वहीं कहीं कॉर्पोरेशन के लेटर में नहा धो के आके वहीं प्रेस में बैठे और किताब छपवा रहे, और छापने वाला भी छाप रहा है, वही लिखते जा रहे हैं, उसको पन्ना देते जा रहे हैं, छपाई होती जा रही है। और प्रूफ आते थे कई बार, तो हम भी साथ कई बार पढ़ते थे प्रूफ, लंबे लंबे पलंदे से होते थे पूरे प्रूफ। उस समय तो सब काम हाथों से चलता था, ना इस प्रकार कोई कंप्यूटर या कोई टाइपराइटर, ऐसी चीज़ें तो सेंटर में थी ही नहीं, बहुत कठिन का जीवन चलता था। जगदीश भाई सवेरे उठ जाते थे, 3 सवा 3 बजे उठ जाते थे, क्योंकि उनको सबसे 3 बजे, 3 से पहले उठते थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लिखना, और लिख करके प्रेस में पहला मेरा ही जाएगा तो छपाई हमारी शुरू हो जाएगी। और हमेशा हर मकान में ऊपर ही रहते थे। अगर उनकी जो खटिया थी, उस खटिया में ही वो लिखने की जगह है, वही बैठने की जगह है, वही सोने की जगह है, इतनी जगह होती थी।
और पेट उनका काफी बड़ा हो चुका था बैठे बैठे, तो पेट पर ही रखते तकती थी। तो कई लोग कहते थे वो गणेश जी को दिखाते हैं बड़ा पेट, वो यही का बड़ा पेट था, तो वहीं पर पेट पर तख्ती रखी हुई और लिखा जा रहा है। और सोते भी थे तो कई बार ऑल पिन या कोई पेन, ये सब पेंसिलें सब पड़ी हुई हैं, उसी पर ही सो लिया और उसी पर। मैं कहती थी पिन पिन आपको चुभता नहीं? का पत्थर का शरीर है मेरा, चुभने का सवाल ही नहीं होता। भगवान का ये शरीर है, इंसान का नहीं है। दाता इसको यूज कर रहा है, या फिर कैसे चुभ सकता है? इतना विश्वास उस चीज। और हम बहनों की भी पालना बहुत अच्छी की। कई बार ऐसा होता था, कहीं भी लेक्चर होता था तो मैं कभी कभी कहती थी मैं लेक्चर करने नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? मेरे को आता ही, आप मुझे लिखवाओगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। कहते थे हमेशा नहीं लिखना होता, अभी आपको ही जाना है, टाइम हो रहा है, मैं तैयारी नहीं हो रही। अच्छा हो, लेके कॉपी पेन लेके आओ, मैं लिखवाता हूँ। फिर हमको लिखवाते थे कि क्या बोलना है वहाँ। फिर जहाँ बोलना है वहाँ हमको साथ लेके जाते थे, रास्ते सारे में पॉइंट्स रिपीट करते थे। बोलो इसके बाद क्या बोलोगे, फिर इसके बाद क्या बोलोगे, ऐसे करके सिखाते थे। और मेरे को ही नहीं, क्लास की भी जो माताएं, जिनको बाबा मुरलीधर ग्रुप कहता था, जो बहुत अच्छी क्लासेस करा सकती थी, मंदिरों में भाषण करना, किसी के घर में लेक्चर करना, वो कार्य करती थी। तो उनको भी सप्ताह में 2 बार वो मुरलीधर ग्रुप को लेक्चर लिखवाना। कहीं भी आपको करना हो तो कौन सा लेक्चर, कहाँ क्या करना है, सबको लिखवाना। और मैं गुलजार दादी जब थे तो आधा भाषण मुझे करना है, आधा गुलजार दादी को करना है। तो आधा मुझे लिखवा देते थे, आधा गुलजार दादी को लिखवाते थे। अब गुलजार, मैं उतना ही बोलती थी। अभी